तो सब पहले तो ये बताओ कि बीजेपी में बीजेपी ने छोड़ के अभी कांग्रेस में आने को रस्तो क्यों चुनो? अभी जो 19 वाला इलेक्शन होया हरियाणा का, बंगे अंदर थे भी सागे मतलब एक रैली में खुद ही देखी, अटेंड भी करी ही। रैली के मतलब एक जनसभा जो कोठी के करने हुई भी, मैं सावित्री जिंदल जी भी आ रही ही, कुलदीप भी थे भी तो थे भी टाइम कहो कि भाई एक साइड और अब एकदम अलग हो गया। तो ई चीज़ ने कितनों मानो कि भी एक बार भी टाइम तो थे समर्थन करे और अब थाने विरोध में होना। तो अभी जो इलेक्शन आने लग रहा है थारी तो मतलब दावेदारी मानना ही तो अभी थे आने लग रहे हो मैदान में या कि न उतारो? तो इबकड़ा है जो बीजेपी है बांगी तरफ हूँ, कुलदीप की भी स्टेटमेंट आवे कि इबकड़ा भव्या ने उतारा मैदान में, के कहोगे बारे में? तो जो बात आने लग रही है कुलदीप की तरफ, जो बात आई ही बात आई कि भाई जितना उड्डा और दीपेंद्र आ ही आदमपुर में बितना ही मेरा वोट बढ़ ही। बोला पहले जगह टाइम सरकार ही भी टाइम आदमपुर का कोई काम को नहीं करवाया और अभी वोट लेने खातर आ गया। नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। आदमपुर में इलेक्शन आने लग रहे हैं और इलेक्शन में अभी के कुछ हालात है बांगा ऊपर में सर्वे पर बहुत सारा वीडियो डाले हैं और तारी तरफ वो बहुत प्यार मिलो है। तो जो मेन कैंडिडेट अपने हर बार मैं सर्वे के अंदर बताऊं कि कौन संभावित कैंडिडेट हो सके है, बा मैं कांग्रेस की तरफ जो मेन नाम चल रहे हैं चौधरी संपत सिंह को, जेपी को और ये नाम चलने लग रहे हैं। तो आज बड़ी मुश्किल है चौधरी साहब का नया टाइम लियो है। मैं चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है तारो चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको थारो। चौधरी साहब इलेक्शन आने लग रहे हैं और थारी अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग भी हुई कार्यकर्ता सागे। तो सब पहले तो ये बताओ कि बीजेपी में बीजेपी ने छोड़ के अभी कांग्रेस में आने को रस्तो क्यों चुनो? मैं पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ जी कि मैं गयो क्यों बीजेपी में। बीजेपी में जाने का मेरा कारण सिर्फ एक ही था कि मेरी कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल जी के सपुत्र हैं जी, उस परिवार के साथ आज की बात नहीं है, शुरू से मतभेद रहे हैं। जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे जी, तो मैं उस टाइम विपक्ष का नेता था। तो मेरे खिलाफ़ काफ़ी छापे मारे गए, रेड डाले गए, केस दर्ज भी किए गए, तंग करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं झुका नहीं। उससे पहले जब मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ तो 1982 में पहली बार एमएलए बना, तो मैं आज़ाद बना था जी। उस टाइम भजनलाल जी मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे। हालांकि उनके पास एमएलए 36 थे, उनको 10 एमएलए की ज़रूरत थी। तो मैं तो आज़ाद था, मेरे पास भी आए, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने कहा मैं चौधरी देवलाल जी के साथ रहूँगा। ठीक है। कहने लगे बावड़ा है तुम, आज़ाद एमएलए होते हो और तुम आड़ नहीं लग रहा मेरे कने। मुझे मेरे बस की बात को नहीं, मैं तो बाकायदा चौधरी देवलाल के साथ सिद्धांत तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके पास एमएलए रह जाए बाद में कितने कम। आखिर में 9 भी रह गए थे, चौधरी देवलाल जी 9 रत्न कहते थे, तो मैं उनके साथ ही रहा था। तो तब से हमारी ये बातें जो है ना खटपट चल रही थी। और इस बार कुलदीप बिश्नोई को मौका मिल गया कि सारे की टिकटें बांटने का उसको मिल गया, तो उससे मेरी टिकट कटवा दी जी। जिससे मेरी टिकट नहीं कटी, कांग्रेस की टिकट कट गई एक किस्म की। यहाँ से 6 सीटें खराब हो गई जी। और वरना कांग्रेस की सरकार बनती, पिछली बार 100% सरकार बनती। तो मैं उस बात से नाराज़ होकर, स्वाभाविक है कि मेरे जगह जो कैंडिडेट खड़ा कर रखा था कांग्रेस ने या कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ रहे थे, तो मेरा विरोध करना स्वाभाविक था। मैं केवल कुलदीप बिश्नोई के विरोध की वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी थी और कांग्रेस छोड़ने का मेरा कोई मन नहीं था। मेरे कोई दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ कोई मतभेद नहीं थे जी। चाहे बूढ़ा साहब थे, चाहे शैलजा जी थी, चाहे और कोई नेता थे, सबके साथ मेरे मधुर रिलेशन थे। लेकिन इस सारे की टिकटें बांटने का काम कुलदीप बिश्नोई के पास था, इस वजह से मेरी टिकट काट दी थी। और मैं बीजेपी में सिर्फ चुनाव के समय ही रहा था, जिससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ 2 सीटों का। नड़वा सीट बीजेपी को मिल गई और फतेहाबाद भी सीट बीजेपी को मिल गई थी। ये 2 नुकसान तो सीधा ही जो है मेरी वजह से कांग्रेस पार्टी को हुआ था। तो लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को रवैया तटस्थ अपना लिया। और विशेष करके जब किसानों के 3 कानूनों की बात आई थी, उसका मैंने डट के समर्थन किया था जी। उन्हीं दौरान मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी देने का प्रयास भी किया, मैंने उसको ठुकरा दिया था। मेरा बेटा खुद ट्रैक्टर लेकर
और दिल्ली गया था, साथ बहुत साथी भी गए थे जी और वहाँ कई दिन तक ठहरा भी था, दिल्ली किसानों के साथ ठहरा था। तो मैंने तो उसी टाइम जो है तटस्थ रहकर और किसानों की मदद के लिए एक किस्म का अपना इरादा बना लिया था और बीजेपी से किनारा कर लिया था। जी। और अब तो ये एक फॉर्मेलिटी हुई है कांग्रेस में आने की, बाकी मैं कांग्रेस में ही था। तो चौधरी साहब अभी जो 19 वाला इलेक्शन होया हरियाणा का, बंगे अंदर थे भी सागे हाँ, मतलब एक रैली में खुद ही देखी, अटेंड भी करी ही रैली के, मतलब एक जनसभा जो कोठी के कन्ने हुई ही भी, मैं सावित्री जिंदल जी भी आ रही ही, कुलदीप भी हाँ, थे भी हाँ, तो थे भी टाइम कहो कि भाई एक साइड हाँ और अब एकदम अलग हो गया। तो ई चीज़ ने कितनों मानो कि भी एक बार भी टाइम तो थे समर्थन करे और अब था विरोध में होना समर्थन स्वाभाविक है, उस टाइम समर्थन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था जी कुलदीप बिश्नोई का बेटा उम्मीदवार था जी कांग्रेस पार्टी का। तो मैं कांग्रेस पार्टी में था, तो स्वाभाविक है मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं पार्टी के खिलाफ ना जाऊं। पार्टी छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन पार्टी के अंदर हूं तो पार्टी की मदद करूं। इसलिए मैंने कुलदीप बिश्नोई के बेटे की मदद की थी। देखो, जीत और हार तो मेरे हाथ में नहीं थी जी वो तो उनके हाथ में थी खुद के, और दूसरी बात लोगों के हाथ में थी, तीसरी बात मौका और समय की बात होती है। लेकिन मेरा पूरा समर्थन रहा था और वो इस वजह से रहा था, कांग्रेस में होने की वजह से रहा था। तो अभी जो इलेक्शन आने लग रहा है, थारी तो मतलब दावेदारी मानना ही हाँ, तो अभी थे आने लग रहे हो मैदान में या कि न उतारो? नहीं, मैं कोई दावेदार नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी मैं उसका पुरजोर समर्थन करूँगा और मेरा पूरा टाइम लगाऊँगा। आदमपुर हल्का मेरा पुराना हल्का रहा है, मेरे संबंध रहे हैं, आना जाना रहा है हर गांव के अंदर जी और विशेष करके 18-19 गांव तो आदमपुर हल्के में जो पुराने भट्टू हल्के के होते थे जी वो भी आ गए हैं। इसलिए मेरा पूरा जोर जितना हो सकता है वो लगाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जिसको बनाए वो जीत कर आए। जी। थे दावेदारी क्यों को निकलने लग रही है? थारी दावेदारी तो बने हैं, मतलब एक नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई और उम्मीदवार आए जिसका अपना भी आधार होगा, अपना भी वोट बैंक होगा और साथ में मेरा वोट बैंक जुड़ेगा, जी। तो और पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो किन्ने मानो थे कि कांग्रेस पार्टी ने किन्ने उतारना चाहिए थारों वो के तो देखो, सुझाव? कांग्रेस पार्टी ने फैसला करना है, बैठ के फैसला करेगी, पार्टी हाईकमांड फैसला करेगा कि किसको उम्मीदवार बनाए जाएंगे। लेकिन मैं तो मेरा ही कह सकता हूँ कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। तो देखो जी, दो ऑप्शन है, या तो थे खुद आओ या फिर थे थारी करने को सजेशन तो दो कि भी हाँ वो उम्मीदवार बढ़िया हो सके। पार्टी को सजेशन देंगे, आज सजेशन देने का समय नहीं है। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी ठीक है, उसके बाद पार्टी मीटिंग होगी तो उसमें बिल्कुल देंगे, क्यों देंगे। तो इबकड़ा है जो बीजेपी है बांगी तरफ हूँ, कुलदीप की भी स्टेटमेंट आवे कि इबकड़ा भव्या ने उतारा मैदान में, के कहोगे बारे में? देखो जी, बीजेपी के बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। बीजेपी के हालात बहुत पतली है जी और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही जो है ना कुलदीप बिश्नोई मजबूत थे, और बीजेपी में आने के बाद में बीजेपी से तो लोग बहुत दुखी हैं। पिछली बार भी दुखी थे। अगर ये टिकटें ना कटवाता और ख़राब ना करता कांग्रेस को तो कांग्रेस की सरकार आई हुई थी। अब तो जो है ना 100% कांग्रेस पार्टी ही वहाँ से सीट जीतेगी, चाहे कुलदीप बिश्नोई खुद लड़े, चाहे बेटे को लड़ाए, चाहे किसी और को लड़ाए। अब तक तो कुलदीप बिश्नोई का पता ही नहीं है कि उनको खुद को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी करके। और यहाँ तो मुख्यमंत्री का टैग लगा के फिरता था कांग्रेस पार्टी में, तो वो मुख्यमंत्री वाला टैग तो गया। अब उसका नाम पर ही वोट मिल जाया करते पीछे उसको कि मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या आज कह सकता है मुख्यमंत्री बनूंगा? आज तो ये बात तो नहीं कह सकता ना। जी जी तो जो गति होनी है बीजेपी के अंदर उसकी वो तो खैर आगे समय आने वाला बताएगा। कांग्रेस के अंदर तो चौधरी भजनलाल जी के नाम का फ़ायदा मिलता था, अब वो फ़ायदा तो रहा नहीं बीजेपी में जाने के बाद में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे के खिलाफ रही, हमेशा ही रही है। तो चौधरी भजनलाल जी वाला फ़ायदा तो जो है ना, अब वो कोई कांग्रेस का नाम का जो फ़ायदा था वो तो मिलेगा नहीं है। अब गए हैं, नए गए हैं, तो अब देखते हैं, टाइम बताएगा क्या होगा। लेकिन मुझे तो अंदाज़ ये लगता है कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों के साथ जीतेगी। जी। अभी जो दीपेंद्र हुड्डा जी आया है, अभी रोड शो भी करे है और काफ़ी सारा गाँव के अंदर गया भी है, तो जो बात आने लग रही है कुलदीप की तरफ, जो बात आई ही बात आई कि भाई जितना हुड्डा और दीपेंद्र आ ही आदमपुर में उतना ही मेरा वोट बढ़ ही, बोला पहले जो के टाइम सरकार ही भी टाइम आदमपुर का कोई काम को नहीं करवाया और अभी वोट लेने खातर आ गया। उसकी बौखलाहट है। दीपेंद्र आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तिरंगा यात्रा की थी पहले तो जी बाल समंद बुढ़ाक भांडा हेड़ी तिरंगा यात्रा करे गए थे, लोगों में बड़ा जोश था, हज़ारों लोग शामिल हुए थे उसके अंदर।
और उसके बाद जो है ना कई प्रोग्राम किए हैं। और बीजेपी की तरफ से बम्पर ज्वाइनिंग कांग्रेस के अंदर हुई है, चंडीगढ़ के अंदर भी हुई और यहाँ इलाके के अंदर भी हुई है। काफ़ी लोग ज्वाइन किए गए हैं। पीछे आदमपुर गांव जो हमेशा पुश्तैनी गांव रहा है भजनलाल जी का, उस गांव के अंदर भी काफ़ी बड़ी सेंध लगी है। हनुमान जानी जो पहले सरपंच हुआ करते थे, उनका बेटा अश्विनी जानी और संजय जानी, अश्विनी भी सरपंच रह चुका है, हनुमान जी रहे नहीं है, तो उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की थी और प्रोग्राम करवाया था गांव में। बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था गांव के अंदर। आदमपुर गांव में मैंने पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम देखा था। और आदमपुर गांव के अंदर 4 स्कूल जो अध्यापकों की कमी की वजह से और स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो बच्चे भी अभिभावक भी धरने पर बैठे थे। उनमें भी दीपेंद्र खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो गए थे वहाँ और साथ में और अनेकों लोग थे, समर्थन किया था चारों गाँव के अंदर। तो वो भी एक किस्म का जो है बोनस उनको मिलेगा। स्वाभाविक है कि लोगों को संकट की घड़ी में उनके साथ शामिल होना। और अब कल से जो है गौरव भी जो है पैदल यात्रा कर रहा है चारों गाँव के स्कूलों की। एक स्कूल से दूसरे स्कूल पैदल जाएगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्कूल तक। वो प्रोग्राम इसलिए रखा गया है ताकि लोगों की मदद की जा सके ऐसे टाइम में, संकट की घड़ी के अंदर। जब बच्चे 29 तारीख को तो पेपर होना है और आज बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं है, और मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट पता नहीं किस किस्म की आती है, सोच उनकी क्या है। वो कहते हैं कि एक अध्यापक 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। ये तो अध्यापकों के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। भाई अध्यापकों के पेट में दर्द होगा नहीं होगा, लेकिन खैरमपुर गांव के अंदर, रानी मोहब्बतपुर में, चूड़ी कला में और चूड़ी बागड़िया में तो लोगों को बेहद शिक्षा के बारे में बड़ा ज़बरदस्त रोष है शिक्षा न देने के लिए। इसीलिए जो है स्कूल खोलो और शिक्षा दो, ये नारा लेकर पैदल यात्रा गौरव खुद कर रहा है। अभी कल से स्टार्ट करेगा, 26 तारीख 28 को 3 दिन की यात्रा है इसकी। थे को नहीं जा गया है स्कूल में, अब तो जो किसान बैठा धरने पर भी गया कि कौन गया? नहीं, जो धरने पर बैठे वहाँ मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ, धरने पर बैठे पर गया हूँ। हाँ, लेकिन स्कूल वाले धरनों पर मैं नहीं गया था, क्योंकि वहाँ गौरव 2 बार जा चुका है। एक बार बुद्धि राजा जो यूथ के प्रेसिडेंट है वो आए थे, उनके साथ गया था। दूसरी बात जब मेंबर पार्लियामेंट हमारे MP साहब आए थे दीपेंद्र जी, तब भी उनके साथ गया था। तो वो एक ही बात है, मेरा रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कर दिया था। ठीक है। अभी आदमपुर की क्या समस्या मानो थे जो हल होनी चाहिए, और किसानों की या विकास से रिलेटेड क्या समस्या है जो इलेक्शन बाद में? आदमपुर में समस्या ही समस्या है, क्योंकि वहाँ का जनप्रतिनिधि जो है ना कभी समस्याओं के प्रति जागरूक रहा ही नहीं, और कभी आदमपुर में रहा भी नहीं, और ना आदमपुर में गया ना मिला। आज उसका कोई टेलीफोन नंबर बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। और टेलीफोन नंबर बता भी देते हैं तो कोई बात भी नहीं कर सकता। वो तो प्रवासी आदमी है। कभी कभी अपना आया, और एक बार अच्छा बड़ा बच्चों ने जो है बड़ा बच्चों के भाषण आ रहे हैं खैरमपुर के अंदर। तो ये तो फसल काटने आता है 5 साल में एक बार, और बाद में कभी आता नहीं था। ये पोजीशन है इसकी। तो ये तो जनता के बीच में भी यही बात आवे कि भी बहुत सारा मैं सर्वे भी कराया मैं अंदर में, लोग भी कहे कि कुलदीप मारे आवे को नहीं, लेकिन फिर भी वो लास्ट में वोट बांध देते हैं। इन्हें क्या मानो कि अब तक देते रहे। देखिए वो चाहे भजनलाल जी के नाम के देते रहे, लेकिन उनके नाम की फसलें बहुत काट ली। अब उनके नाम से फसल नहीं काटी जाएगी, अब खुद मेहनत की फसल काटी जाएगी। इस बार जो है हालात पतले हैं उनके, और उनको नज़र भी आ रहा है। इसलिए बीच में 1-2 दिन आए थे और बाद में फिर नहीं आए जी। तो गाए बगाए कभी भूल चूक करके आ जाते हैं, मन बना कर नहीं आते हैं। तो अभी थारा दौरा थे शुरू कराया कौन कराया अभी कब तक करो? अभी मैंने कोई दौरा शुरू नहीं किया है जी। दौरा करने की शुरू की आवश्यकता ही नहीं है। सुख दुख में हम जाते ही रहते हैं जी। जब चुनाव आएंगे और उसके बाद कैंडिडेट आएंगे, ढोल बजेंगे, तो स्वाभाविक है पाँव तो उठेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो अभी थारी एक संदेश जो जनता ने देना चाहूँ? मैं तो यही देना चाहता हूँ आदमपुर के हल्के के लोगों को कि बहुत टाइम दे दिया आपने, इस परिवार को बहुत दे दिया, और परिवार की बात नहीं करता, चलो चौधरी भजनलाल जी को दिया, उनका हक पड़ता था जी। उन्होंने लोगों के लिए काम किए हैं, लोगों की सेवा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन आज कुलदीप का कोई हक नहीं पड़ता है। अगर अभी भी कुलदीप को वोट देंगे तो एक किस्म का अपने बच्चों का और अपना खुद का भविष्य धूमिल करेंगे। धन्यवाद चौधरी। थैंक यू।
तो साथियों अभी अपने साथ चौधरी संपत सिंह जी जांगी आदमपुर हल्का में तो बहुत तगड़ी पैठ है। थारी की राय है थे कमेंट के माध्यम में बता सको हो। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।